1122 लीटर सरसों तेल किया गया सीज। रुक करते हैं खबरों की तरफ। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में निवेशकों से सफल संपर्क के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने गुरुवार को इंग्लैंड के मंत्री और भारतीय मूल के चुनिंदा सांसदों से मुलाकात की है। और इस दौरान सीएम शर्मा ने ब्रिटेन की संसद का दौरा किया और राज्य में निवेश के लिए मुख्यमंत्री ने ब्रिटेन के सांसदों, सरकारी अधिकारियों से सहयोग की अपील की और साथ ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, हीरा निर्माण, ऑटो, ट्रैवल जैसे क्षेत्रों की कंपनियों से मुलाकात की, राजस्थान में निवेश का आमंत्रण दिया है और साथ ही मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, हीरा निर्माण और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों की यूके स्थित फर्मों से मुलाकात की है और साथ ही प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। चलें कि इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने वांडरलस्ट में भी एक प्रमुख ट्रैवल पत्रिका और वेबसाइट है इसके अधिकारियों के साथ में मुलाकात की और उनसे राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इंग्लैंड के मंत्री, इंडो पैसिफिक क्षेत्र और भारतीय मूल के चुनिंदा सांसदों से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम शर्मा ने ब्रिटेन की संसद का भी दौरा किया और राज्य में निवेश के लिए ब्रिटेन के सांसदों, सरकारी अधिकारियों से सहयोग की अपील की। उन्हें राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, हीरा निर्माण, ऑटो, ट्रैवल जैसे क्षेत्रों की कंपनियों से मुलाकात की है। राजस्थान में निवेश का आमंत्रण दिया गया है और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में निवेशकों से सफल संपर्क के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने ब्रिटेन सरकार की मंत्री कैथरीन वेस्ट के साथ मुलाकात की और इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में भी स्थित ब्रिटेन की संसद का दौरा किया है और भारतीय मूल के चुनिंदा सांसदों के साथ मुलाकात की है और साथ ही यहां पर बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान में इंग्लैंड की कंपनियों द्वारा निवेश किए गए ब्रिटेन सरकार के सहयोग की अपील की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को लंदन में आयोजित यूके इन्वेस्टर मीट के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रवासी राजस्थानी समुदाय से संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूके के प्रवासी समुदाय के उद्यमिता राजस्थान में व्यापार को प्रोत्साहित कर नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है, राज्य में नवाचार को बढ़ावा दे सकती है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी कहा कि हमारी सरकार विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राइजिंग राजस्थान के तहत मैंने प्रवासी राजस्थानी समुदाय से अनुरोध किया है कि वे हमारे राज्य में व्यापारिक अवसरों का अन्वेषण करें और साथ ही नवाचार और निवेश के माध्यम से विकसित राजस्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यूके में आप लोगों ने अपना बहुत अच्छा, बहुत मैं कहूंगी सक्सेसफुल बिजनेस आपने इस्टेब्लिश किया है, तो आप सबको मैं बधाई दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी और धन्यवाद भी दूंगी कि आप लोगों ने हम लोगों का नाम भी रोशन किया है राजस्थान का विदेश में, पूरे विश्व में, और हम सबको गर्व है आप लोगों पर। आप लोगों ने इतना कुछ दिया है राजस्थान। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि राइजिंग राजस्थान समिट होने वाली है दिसंबर में जयपुर में 9 से 11 तारीख तक, और हम सब लोग बहुत सारे देशों में मुख्यमंत्री जी भी पधारे हैं, मंत्री भी गए हैं, अधिकारी भी गए हैं। हम लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं
कि राजस्थान ना केवल एक टूरिज्म का एक टूरिज्म हब, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ टूरिज्म ही है और कुछ नहीं है, ना केवल वो, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट हब भी बने, एक इंडस्ट्रियल हब भी बने, बहुत जरूरी है। टाइम इज नाउ, बहुत ज्यादा अभी जो समय है ना, इससे अच्छा समय कभी नहीं होने वाला। ये राजस्थान के लिए भी एक सुनहरा पल है। हमारा देश भी आज जिस जहां पर खड़ा है, जो ये समय है हमारे देश के लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है, बहुत गर्व, बहुत मुश्किल से मिलता है, और हम सब सौभाग्यशाली है कि हमारे देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और आज हमारे प्रदेश का नेतृत्व भजनलाल जी कर रहे हैं। तो एक टीम वर्क के साथ हम सब काम कर रहे हैं। एक एटमॉस्फेयर, एक पूरा इकोसिस्टम बनाया है राजस्थान ने। आज रिप्स 2024 पॉलिसी का भी लॉन्च हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे हम लोग आप लोगों को ज्यादा इंकरेज कर सकते हैं कि आप आए राजस्थान, आप राजस्थान में इन्वेस्ट करें। राजस्थान में संभावनाएं, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अभी तक पूरी तरह से राजस्थान का पोटेंशियल रियलाइज नहीं हुआ है। अभी हम बहुत ऐसे जगह पे हैं, मुझे लगता है जहां पर बहुत कुछ अभी होना बाकी है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो पूरी तरह से सैचुरेट हो गए हैं। टूरिज्म की भी बात करूं तो अगर हम गोवा की बात करते हैं तो अब वहां पर बहुत कुछ नहीं रहा होने के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हो गया। अब राजस्थान में अभी भी टूरिज्म की संभावनाएं बहुत सारी हैं। राजस्थान में एजुकेशन हब बनाने की भी संभावनाएं बहुत सारी हैं, जिसमें हम लोग बहुत अच्छी कोलैबोरेशंस कर सकते हैं यहाँ की यूनिवर्सिटीज के साथ, यहाँ के स्कूल्स के साथ। वहां पर टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। माइनिंग की तो बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं। ऐसी कोई भी माइन और मिनरल नहीं है जो कि राजस्थान में नहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ा एक वो है जो आप देख सकते हैं। ऐसा सेक्टर है जहां पर आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आपको आना चाहिए। मैं तो कहूंगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी राजस्थान में है, उसको हम लोग कई बार इग्नोर करते हैं। जैसे भीलवाड़ा है, बहुत सारी ऐसी एरियाज हैं जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी भी है और बढ़ सकती है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। हम लोग राजस्थान से हैं और राजस्थान में जो क्राफ्ट्समैनशिप है वो और कहीं भी नहीं है। बहुत सारे डिजाइनर्स, बड़े बड़े डिजाइनर्स ने आके हमारा क्राफ्ट एक तरीके से रेप्लिकेट किया है, चोरी किया है। उन्होंने वहां से ले तो लिया, लेकिन राजस्थान के बारे में कुछ बोला नहीं। ये नहीं बोला कि ये हैंडीक्राफ्ट, ये क्राफ्ट राजस्थान से। तो वी नीड पीपल टू डू दैट नाउ, एंड आई थिंक द बेस्ट पीपल टू डू दैट आर यू ऑल। आप हमारे एम्बेसडर्स हैं, आप यहाँ पर रहते हैं, आप हमारी वॉइस हैं। हम लोग तो बार बार नहीं आ सकते, लेकिन आप हमारी आवाज बनकर घर घर तक पहुंच सकते हैं। ऑल ऑफ यू आर कनेक्टेड टू सोशल मीडिया। आजकल तो सोशल मीडिया का युग है, तो मैं आप सबसे अपील करूंगी कि अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएं और राजस्थान में आने के लिए, राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए। लंदन में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि वे जिस तरह से राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसे निश्चित है कि हम विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की एक मजबूत नींव रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों का ही नतीजा है कि वे जितने भी देशों में जा रहे हैं, वहां पर राजस्थान में निवेश के लिए व्यवसायियों को अत्यधिक उत्साह देखने को मिल रहा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी उपस्थित निवेशकों से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और राजस्थान दुनिया और का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बनने को तैयार है। उन्होंने निवेशकों से भी ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि वे भी राजस्थान आए और राजस्थान की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बने। ऑफ ब्रिंगिंग राजस्थान टू द वर्ल्ड एंड ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू राजस्थान, सो आई थिंक ही डिजर्व्स सो मेनी thank yous, and I think the whole of Rajasthan cannot thank him enough for making the effort. One of the first CMs actually who's made the effort of going into so many countries, and many of those countries he's been there himself. So I think he is the one to thank.
बालोतरा जिला प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को जिले में पशुपालकों के लिए संचालित देव ऋण योजना के लोगों का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देव ऋण योजना से पशुपालक सशक्त बनेंगे। पशुपालकों को मिलने वाले ऋण से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इस दौरान उन्होंने देव ऋण योजना के लोगों का विमोचन कर लाभार्थियों से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि देव ऋण योजना के प्रथम चरण में बालोतरा जिले में पशुपालकों की स्थिति में सुधार होगा। इस योजना के तहत ऐसे 3011 परिवारों को ऋण योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। जिले में नवाचार के तहत 50 और इससे अधिक पशु रखने वाले पशुपालक परिवारों को सर्व उपरांत देव ऋण योजना के तहत 1,60,000 रुपए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। राइजिंग राजस्थान में जयपुर जिला अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों की जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन 8 नवंबर 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। मीट के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण जिले के उद्यमियों से भी संपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार की अध्यक्षता में औद्योगिक क्षेत्र मालविया स्थित रिको गेस्ट हाउस में औद्योगिक क्षेत्र मालविया, मानसरोवर, अपैरल पार्क और हीरावाला और साथ ही पीएचडी चैम्बर के पदाधिकारियों और सदस्य के साथ में जयपुर में निवेश के संबंध में चर्चा की गई है और रिको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने के रुझान के साथ उद्यमियों द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और रिको के अधिकारियों की उपस्थिति में लगभग 457 करोड़ का निवेश किए जाने के MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं, जिनके द्वारा 2 साल के अंदर इकाई स्थापित कर लगभग 1000 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित किया गया है। जयपुर में माइंस और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने प्रदेश में वैध खनन को बढ़ावा और अवैध खनन पर कारगर रोक लगाने के लिए खनिज एक्सप्लोरेशन और साथ ही डेलिनिएशन माइनिंग ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन के तैयार योजनाबद्ध तरीके से तेजी लाने में भी आवश्यकता प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा कि एक्सप्लोरेशन से भी ऑक्शन तक योजनाबद्ध प्रयासों से निवेश, रोजगार, राजस्व में बढ़ोतरी होगी। टी रविकांत ने कहा कि मेजर मिनरल प्लांटों के ऑक्शन में राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व लक्ष्यों की 100% उपलब्धि सुनिश्चित करने के साथ ही राजस्व में होने वाली कमी को रोकना होगा। विभागीय अधिकारियों को फील्ड में अधिक से अधिक सक्रिय रहने का जो जोर है वो देते हुए उन्होंने कहा कि इससे अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लग सकेगी और टी रविकांत ने कहा कि राज्य सरकार ने परिवर्तित बजट घोषणा की क्रियान्वित में भी एमनेस्टी योजना जारी कर दी है और अब अधिकारियों का दायित्व होता है कि वे योजना के मुख्य बिंदुओं पर लाभों की जानकारी संबंधित तक पहुंचा सकें और इस योजना में अधिक से अधिक वसूली के प्रयास करें। उन्होंने ये भी कहा कि हमें नीलाम खनिज ब्लॉकों में खनन कार्य शीघ्र आरंभ हो सकेगा। इसके लिए संबंधित समन्वय बनाते हुए ठोस प्रयास करने होंगे और इससे प्रदेश में रोजगार, राजस्व में बढ़ोतरी होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर वोट बैंक को साधने का काम करती है, जबकि कांग्रेस ने आज तक अल्पसंख्यक वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 तलाक को समाप्त कर अल्पसंख्यक बहनों के सम्मान की रक्षा की है, तो वहीं दूसरी ओर करीबन 2 करोड़ से अधिक आवास अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को दिए गए हैं। ऐसे में एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश की 140 करोड़ की जनता को अपना परिवार मानते हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग का कभी भला नहीं किया लेकिन दुरुपयोग हमेशा ही किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया और ये संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। कांग्रेस देश और समाज को तोड़ने का काम करती है, लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सर्वभवन्तु सुखिने की भावना से भी साथ सभी के विकास और हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को अजमेर में हरिबाऊ उपाध्याय नगर ए ब्लॉक में 1.13 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण कार्य और अंतरण माता मंदिर में पुलिया और छतरी योजना में ट्यूबवेल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में देवनानी ने कहा कि अजमेर उत्तर क्षेत्र अंतिम सिरे पर होने के कारण पेयजल आपूर्ति की समस्या रही है और अब इसे टेल एंड से फ्रंट एंड तक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर 3
रिजर्वर जो हैं वो बनाए गए हैं और 270 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। भूमि आवंटन की गई है और बिसलपुर बांध से निर्भरता कम करने के लिए पहली बार फाय सागर झील का पानी पेयजल के लिए उपलब्ध हुआ। यहां से 4.5 MLD पानी लेने के लिए 1 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई गई है और इसी प्रकार अजमेर शहर के पारंपरिक जल स्रोतों 22 बावड़ियों का चिन्हीकरण कर पानी फिल्टर प्लांट तक लाया जाएगा। बिसलपुर बांध से पानी की आवक बढ़ाने के लिए इनटेक वेल भी बनाया जाएगा और ERCP परियोजना से फाय सागर को जोड़ने से भी हमेशा पानी भरा रहेगा। जलदाय विभाग के पंपिंग स्टेशन का निर्माण विद्युत आपूर्ति के लिए अतिरिक्त फीडर से जोड़ने के लिए भी पर्याप्त राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि अजमेर की पहचान शिक्षा नगरी के रूप में बनी रहनी चाहिए। इसके लिए भारतीय तकनीकी संस्थान की तर्ज पर RIT के लिए भी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का चुनाव किया गया। इसी प्रकार आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी खुलेगा और इसके लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रदेश महासचिव करण सिंह उजियारड़ा को भी आपको बताते चले कि देवरी उनियारा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। उजियारड़ा को भी चुनावी प्रभारी नियुक्त करने पर जोधपुर में कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों ने उजियारड़ा को भी बधाई दी और करण सिंह उजियारड़ा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आभार जताया। करण सिंह उजियारड़ा ने यह भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है वे उसे पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से निर्वाह करेंगे। करण सिंह उजियारड़ा लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वहां के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभाएं जो हैं वो करते रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की 7 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही झुंझुनू, दौसा, रामगढ़, देवली, उनियारा और खिवसर, सलूंबर और 84 विधानसभा क्षेत्रों में रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है और साथ ही उम्मीदवारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार 18 अक्टूबर से शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। नामांकन पत्र संबंधी रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच में प्रस्तुत किए जा सकेंगे और रविवार 20 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की समीक्षा सोमवार 28 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक तय की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आवश्यक होने पर मतदान 13 नवंबर को होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक संपन्न होगी। 23 नवंबर को मतों की गिनती भी की जाएगी और घोषित कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव की समस्त प्रक्रिया 25 नवंबर तक पूरी होगी। प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान राजनीतिक विज्ञापन और रिकॉर्डेड ऑडियो कॉल और साथ ही बल्क मोबाइल संदेश आदि का सक्षम स्तर से अधिप्रमाणन के बिना प्रसारण करने सहित आचार संहिता के उल्लंघन होने पर निर्वाचन विभाग संबंधी मोबाइल ऑपरेटर्स और टेलीमार्केटिंग फर्म के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इस विषय पर मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों को हिदायत दी है और नवीन महाजन ने गुरुवार को मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सभी ऑपरेटर आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना जो है वो करवाने में निर्वाचन विभाग का सहयोग करें। इसके लिए भी मोबाइल कंपनी के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उनके प्लेटफॉर्म से कोई भी गैर अधिप्रमाणित राजनीतिक विज्ञापन, अपील और बल्क चुनाव संदेश प्रसारित नहीं हो। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि मोबाइल कंपनियां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालन करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी मोबाइल ऑपरेटर अपनी टेलीमार्केटिंग सेवाएं देने वाले ग्राहक कंपनी को भी निर्देश दें कि मोबाइल संदेश आदि के जरिए आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो। यदि कोई चुनाव अभ्यर्थी या उसका एजेंट किसी भी टेलीमार्केटिंग कंपनी के माध्यम से गैर प्रमाणित संदेश प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को जोधपुर विकास प्राधिकरण की विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्राधिकरण द्वारा किए गए विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई, साथ ही उनके गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निष्पादन की भी सराहना की गई है। बैठक में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी और जोधपुर शहर विधायक अतुल बंसाली और साथ ही जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जेडीए सचिव भागीरथ बिश्नोई ने प्राधिकरण की तहसीलों, राजस्व ग्रामों और जोनल प्लान और संगठनात्मक ढांचे के बारे में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में प्राधिकरण की भूमिकाओं का विवरण, औद्योगिक रोड नेटवर्क प्लान और प्राधिकरण की भूमि बैंक से संबंधित जानकारी भी साझा की गई। स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा ने जेडीए द्वारा किए गए कई विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जोधपुर विकास प्राधिकरण ने गुणवत्तापूर्ण और समय पर कार्यों का निष्पादन कर शहर के सर्वांगीण विकास के लिए उत्कृष्ट प्रयास किए। उन्होंने प्राधिकरण द्वारा पूर्ण किए गए और प्रगतिरत परियोजनाओं की सराहना करते हुए भविष्य के कार्यों के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है। चाकसू में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हनुमान साहे मीणा का जन्मदिन मनाया गया है और इस दौरान लोगों ने हनुमान साहे मीणा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ब्लॉक के सभी प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका, प्रधानाचार्य सहित कई लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चाकसू हनुमान साहे मीणा अक्टूबर महीने के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके कार्यकाल की भी इस दौरान लोगों ने जमकर तारीफ की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर के निर्देश पर प्रदेश में आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के तहत गुरुवार को खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान ने निर्देशन में सरसों तेल का कारोबार करने वाली फर्म पर जो है वो कार्रवाई की गई। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा और संयुक्त आयुक्त डॉक्टर S.N. धौलपुरिया के सुपरविजन में जयपुर स्थित कुकरखेड़ा अनाज मंडी में मैसर्स MK ट्रेडर्स पर भी केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कार्रवाई की। मौके से मिलावट के शक के आधार पर मेजर ब्रांड सरसों तेल का नमूना लेकर 1122 लीटर सरसों तेल सीज किया गया। इसके अलावा मंडी स्थित मैसर्स शिव ट्रेडिंग कंपनी ने भी यहां से घी का नमूना लिया। नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दीपावली के त्यौहार के तहत मिलावट की रोकथाम के लिए संचालित विशेष अभियान के तहत अब तक लगभग 185 लीटर खाद्य तेल, 1100 किलो मसाले और 7550 लीटर घी, 6300 किलोग्राम शक्कर सीज की जा चुकी है। शहर के खेल मैदान में चल रहे नगर परिषद के 15 दिवसीय दशहरा मेले का देर रात को राजस्थानी लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ समापन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के सुप्रसिद्ध गीतों से की गई है और मंच पर घूम कर नृत्य करने के लिए सभी कलाकारों ने इसे जीवंत करने में पूरा जोर लगा दिया है और साथ ही दर्शक भी झूम उठे और तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया है। कार्यक्रम का संचालन सतीश आचार्य ने किया है और साथ ही सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने दशहरा मेला समापन की घोषणा की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।